Good morning students, welcome to BIMT YouTube channel. MBA Marketing Specialization students जो लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज ऑफ योर सब्जेक्ट कोड MK02 कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एट्रीब्यूशन थ्योरी एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। बेसिकली ये कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड एट्रीब्यूशन थ्योरी होती है कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर एंड हाउ ही और शी विल बिहेव और व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स इन अ पर्टिकुलर मार्केटिंग सिचुएशन। तो ये बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो वीडियो को ईयरफोन्स के साथ आप सुने। अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कर दें। चलिए आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कोड MK02 कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड द टॉपिक इज एट्रीब्यूशन थ्योरी एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अलग अलग करके दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केटिंग एक्सपर्ट हैव स्टडीड एट्रीब्यूशन फॉर मेनी डिकेड्स विद करंट थ्योरी डेटिंग फ्रॉम 1950s वर्क। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट रिलेट टू परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं वो कई डिकेड से एट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। अगर हम करंट डेट तक की बात करें तो बेसिकली एट्रीब्यूशन को क्या कहा गया है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट रिलेट्स टू परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को जो बेसिकली किससे रिलेटेड है? परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम उस स्टडी को करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू द परचेज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स, तो उसको हम एट्रीब्यूशन थ्योरी का नाम देते हैं। बिजनेस मस्ट डू मच मोर देन थॉट द वर्च्यूज ऑफ देयर वेयर्स। दे मस्ट कंसीव दैट कंज्यूमर दैट ही नीड्स पर्टिकुलर आइटम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू इंप्रूव हिज लाइफस्टाइल। चलिए अब देखते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी एक्चुअली में क्या है। Attribution theory assumes that people draw upon their past experience when face a new situation. People assess the quality of product and they are using it, regardless of whether they are happy or disappointed with its performance. People draw conclusion about the product, the manufacturer, or perhaps the country of the origin. When the consumer sees a similar product on the market, his past experience will influence his future purchase decision. बहुत सिंपल लैंग्वेज में एट्रीब्यूशन थ्योरी को यहाँ पर बताया गया है कि एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि पीपल ड्रॉ अपॉन देयर पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन दे फेस अ न्यू सिचुएशन। जो भी कंज्यूमर है या जनरली लोग क्या करते हैं कि जब वो कोई नई सिचुएशन देखते हैं या नया प्रोडक्ट या कोई भी नई चीज मार्केट में हम लोग देखते हैं या फिर वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पर उसको जज करने लग जाते हैं या उनको ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। पीपल ड्रॉ ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस व्हेन फेसिंग अ न्यू सिचुएशन। दे असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड दे आर यूजिंग इट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर हैप्पी और डिसअपॉइंटेड विद इट्स परफॉर्मेंस। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो यूज कर रहे हैं उसको वो जज कर लेते हैं या दे ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस रिगार्डलेस, भले ही वो उसकी परफॉर्मेंस से खुश हो या दुखी हो उससे कोई मतलब नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंस से वो बेसिकली उसको ड्रॉ कर लेते हैं कंक्लूजन अबाउट द प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर, परहैप्स द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन, कहाँ से बनी है, कौन सा प्रोडक्ट है। When the consumer sees a similar product in the market, his past experience will influence his future purchase decision. कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में कंज्यूमर लेने जा रहा है, अगर उसको मार्केट में देख लेता है तो वो बेसिकली जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है उसके आधार पर उसकी फ्यूचर परचेज डिसीजंस डिपेंड करने लग जाते हैं। ये होती है एट्रीब्यूशन थ्योरी जो हम सबके साथ कॉमन है। अगर मैं मार्केट में जा रही हूँ, कोई मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है किसी प्रोडक्ट को देखकर या कोई भी प्रोडक्ट को देखकर, मुझे पुराना जो मेरा अब तक का पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर मेरा फ्यूचर परचेज डिसीजन डिपेंड करता है। अब मैं उसकी परफॉर्मेंस से खुश हूँ, दुखी हूँ, वो मैटर नहीं करेगा। मैं बेसिकली उसकी क्वालिटी, उसके मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाऊंगी अगर मेरा पास्ट एक्सपीरियंस उससे कहीं ना कहीं लिंक होगा। तो दिस इज द एट्रीब्यूशन थ्योरी। अब इससे क्या जुड़ा होता है? पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस। पीपल इन्फ्लुएंस देयर पर्सनैलिटी ऑफ अदर्स थ्रू देयर डेली इंटरेक्शन। दिस इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स टू परचेज डिसीजन। ज्यादातर लोग क्या है कि पीपल इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटीज ऑफ अदर पर्संस थ्रू देयर डेली इंटरेक्शन।
जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो बेसिकली जो हमारी जो पर्सनालिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है व्हेन वी इंटरेक्ट विद द पीपल। जैसे हम हैं वैसे तो हम रहते ही हैं, बट जितना ज्यादा हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो भी हमें इन्फ्लुएंस करती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, एन ऑफिस मैनेजर prefers a certain mode of dress such as wearing shirts every day instead of socks. Other women in the office will start dress similarly in the hope of impressing her enough for the promotion. जैसे कि कोई ऑफिस मैनेजर प्रेफर करता है कि भाई मुझे एक सर्टेन मोड ऑफ ड्रेस रखना चाहिए कि आई शुड वेयर फॉर्मल्स, आई शुड वेयर शर्ट्स रेदर देन स्लैक्स। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि ऑफिस में जो बाकी लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हम भी इसी तरह के ड्रेस कोड को फॉलो करें, तो जिससे क्या होगा कि हमारे साथ प्रमोशन के ऑप्शंस बढ़ जाए या हम उसको इम्प्रेस कर पाए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि लोग की जो पर्सनालिटी होती है वो पीपल एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। The women past experience taught them that the boss usually promote people who are similar appearance and interest. This past experience influenced the present decision to buy a shirt rather than the slacks. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वुमेन के पास एक्सपीरियंस है उन्होंने ये सिखाया कि जो उनके बॉस है वो बेसिकली जो लोग सिमिलरली ड्रेस करते हैं, कैजुअली नहीं ड्रेस वेयर कर रहे हैं, या फिर who are similar in appearance and interest, जो लोग देखने में भी एक जैसे लग रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट भी एक जैसा है, तो वो बेसिकली उनकी नजरों में अच्छे हैं या फिर पॉजिटिव है। तो उससे क्या हुआ कि इस एक्सपीरियंस से मार्केट की परचेज में वो शर्ट्स को ज्यादा परचेज करना प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू स्लैक्स। तो ये बेसिकली पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होता है एट्रीब्यूशन थ्योरी से जुड़ा। पास्ट एक्सपीरियंस से भी यहाँ पर हमारा फ्यूचर परचेज डिसीजन डिपेंड करता है। रोल प्लेइंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूशन एंड रोल प्लेइंग आर रिलेटेड। एट्रीब्यूशन और रोल प्लेइंग, एट्रीब्यूशन मतलब पास्ट के आधार पर फ्यूचर के डिसीजन को आप डिसाइड कर रहे हैं, तो रोल प्ले इसमें रिलेटेड होता है। पीपल लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट रोल्स। Their purchasing behavior can be attributed to those who will drive an expensive latest model car or pay membership fees to the best country club. He must exclude excess to convince the client that this advertising firm is the best choice for the product category. Business marketing high-end product include cards or boats club. Advertising to consumers need to product or for the role they play. बेसिकली जो हमारा एट्रीब्यूशन है मतलब आर डिसीजन फॉर द परचेज, जो हमारे पास एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं रिलेट होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पर रोल प्लेइंग से भी रिलेटेड है। रोल प्लेइंग में यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि दे परचेजिंग बिहेवियर कैन बी एट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव है, वो अगर एक्सपेंसिव लेटेस्ट मॉडल की जो कार है या फिर किसी महंगे से महंगे कंट्री क्लब में उसकी मेंबरशिप है, तो सक्सीड टू कन्विंस द क्लाइंट दैट इज एडवर्टाइजिंग फर्म इज द बेस्ट चॉइस फॉर द प्रोडक्ट कैंपेन। तो वो कोशिश करता है कि मैं क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा इंप्रेस कर दूं कि ये बेस्ट एडवर्टाइजिंग फर्म है आपकी कैंपेन के लिए, क्योंकि जिस तरह का रोल वो मार्केट में यहाँ पर प्ले कर रहा है, हाई एंडेड प्रोडक्ट को बेसिकली इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कार है, अच्छी क्लब की मेंबरशिप है, तो जिस तरह का रोल को प्ले कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे परचेज डिसीजन में। एट्रीब्यूशन में पास्ट एक्सपीरियंस, लोगों की पर्सनालिटी, रोल प्लेइंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट वैल्यू की। कंज्यूमर एट्रीब्यूट अ वैल्यू टू अ प्रोडक्ट दे आर कंसीडरिंग परचेजिंग। दे कंसीडर ब्रांड नेम, lack of brand name as some prefer names will other are willing to try generics, but price is another factor in attribute value. पहला जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है वो प्राइस से देखी जाती है। ब्रांड वैल्यू को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट विल बेसिकली कंसीडर द ब्रांड नेम, lack of brand name as some prefer name of brand while other are willing to try generics. कुछ लोग बेसिकली ब्रांड नेम पे स्टिक होते हैं, तो प्रोडक्ट वैल्यू की बात है, ब्रांड नेम को देखना पड़ेगा। जो नहीं देख रहे हैं वो अदर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। इसके साथ साथ प्राइस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सम कंज्यूमर में एट्रीब्यूट प्योर क्वालिटी टू अ प्रोडक्ट विद एक्सेप्शनली लो प्राइस। द थर्ड फैक्टर प्रोवाइड्स इज बेसिकली द थर्ड फैक्टर दैट इज प्रोडक्ट वैल्यू इज कंज्यूमर पीयर ग्रुप, मोर पीपल प्रेफर टू फिट विद इन देयर पीयर्स। तीन चीजें यहाँ पर प्रोडक्ट वैल्यू को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ब्रांड नेम, प्राइस। कुछ लोग क्या होता है ब्रांड नेम को फेवर नहीं करते हैं, जेनरिक्स में चले जाते हैं। कुछ लोग प्राइस में भी कम क्वालिटी है तो कम प्राइस होगा उसको देखते हैं। तीसरी चीज होती है कंज्यूमर पीयर ग्रुप,
जो आपके साथी, संबंधी या आपसे जुड़े लोग हैं वो उसको प्रेफर कर रहे हैं या नहीं प्रेफर कर रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट के वैल्यू के साथ नहीं होता है। मार्केटिंग एक्सपर्ट कंसीडर प्रोडक्ट वैल्यू when recommending pricing packaging for a new line. If the target group is young singles for example, then advertising direct people in their 20s. तो यहाँ पर बेसिकली जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है प्रोडक्ट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ब्रांड नेम, पैकेजिंग पे ध्यान होता है, इसलिए ध्यान दिया जाता है। बेसिकली रिकमेंडेशंस को देखा जाता है। तो ये बेसिकली किसका पार्ट होता है, एट्रीब्यूशन थ्योरी का, जो हमने अभी समझने की कोशिश करी। पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर पर्सनालिटी के रोल्स की रोल प्लेइंग एंड प्रोडक्ट वैल्यू। चलिए हम जल्दी से डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन भी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो सेल्स और रिटेल से जुड़ा है। वो क्या कहता है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू प्रोडक्ट आर अडॉप्टेड बाय देयर इंटेंडेड ऑडियंस. It allows designer and marketing to examine why it is that some inferior product are successful when some superior product are not. ये basically diffusion of innovation एक process होता है. Products are adopted or not adopted by their intended audience. Diffusion of innovation में ये देखा जाता है कि कोई भी particular product adopt किया जा रहा है या नहीं adopt किया जा रहा है audience से, उसको जब हम study करते हैं वो होता है diffusion of innovation. कई बार ऐसा भी होता है कि डिजाइनर ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कम क्वालिटी के इंफीरियर प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे जा रहे हैं, सुपीरियर प्रोडक्ट ज्यादा नहीं खरीदे जा रहे हैं। तो ये डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का पार्ट है, जिसके अंदर 5 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं: नॉलेज, प्रिकॉशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंफर्मेशन। बेसिकली पहले प्रोडक्ट की नॉलेज से रिलेटेड है, फिर उसका परसुएशन होता है कि उनको मोटिवेट किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है लेना है कि नहीं लेना है, इम्प्लीमेंटेशन और फिर कंफर्मेशन। द आइडिया ऑफ डिफ्यूजन इज नॉट न्यू. In fact, it is originally examined by a French psychologist in the 19th century. डिफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो मार्केट के साथ या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस की। Rogers, Law, Leon and Ross work at Edinburgh 5-stage process of diffusion of innovation. बच्चा आई होप डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन आप समझ पा रहे हैं। जब ये बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है कि नहीं खरीदना है, पुराना कम क्वालिटी का प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है या अच्छी क्वालिटी का क्यों नहीं बिक रहा है, उसको जब डिजाइनर्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहते हैं, जो 5 स्टेजेस में बटा हुआ है। जैसे सबसे पहली स्टेज होती है नॉलेज की। First stage is of diffusion of innovation is knowledge. We would adopt first exposed to the innovation itself. They do not have enough information to make decision to purchase, yet have been inspired to find out more. Marketer will look to increase awareness of the product, provide enough education, move to second stage. As it is one said, by whom we are not sure. If you can't find it, it doesn't exist. फर्स्ट स्टेज होती है नॉलेज की, जिसमें कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं होती। इनोवेशन होने से पहले आपको इंफॉर्मेशन की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। एक्सपोज टू इनोवेट इटसेल्फ, दे डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ डिसीजन। इस स्टेज पर मार्केटर्स क्या कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, इनफ एजुकेशन एंड मूव टू स्टेज 2। इसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट होता है। कोई भी आप प्रोडक्ट का डिसीजन, परचेज डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी अभी। तो आप सेकंड स्टेज पे आते हैं परसुएशन। प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टर इज ओपन टू आइडिया टू परचेज, दे आर एक्टिवली सीकिंग इंफॉर्मेशन, विल इन्फॉर्म देयर इवेंचुअल डिसीजन। एट दिस पॉइंट मार्केटर विल सीक टू कन्वे बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, दिस विल कंसाइज एफर्ट टू सेल द प्रोडक्ट टू समवन एट दिस स्टेज। सेकंड स्टेज होती है परसुएशन की। यहाँ पर लोगों को इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में, चीजों को समझ लिया है उन्होंने, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है। अब उनको बूस्टअप किया जाता है, परसुएट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि ये सही प्रोडक्ट है जो आप ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और उसके थ्रू मार्केटर कोशिश करता है कि वो परसुएट करे कि हाँ वो अपना परचेज डिसीजन फाइनल करे। तो ये सेकंड स्टेज होती है। थर्ड स्टेज होता है डिसीजन का। वुड बी अडॉप्टर मस्ट मेक अ डिसीजन, दे विल वे अप द प्रॉस एंड कॉन्स। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो डिसीजन का मतलब कि प्रॉस और कॉन्स को डिसाइड करना, लेना है कि नहीं लेना है, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो ये थर्ड स्टेज होती है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट इट इज द मोस्ट
make rational decisions in many states. They may take decision on the basis of perceptions, feelings, and following decisions they adapt as rational decision. Thus, obtaining a particular challenging decision in this process reasons giving a following decision actual reason of decision was made. अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा रेशनल डिसीजन हो। कई बार डिसीजंस हमारे फीलिंग, हमारे इमोशंस पे भी डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली जो थर्ड स्टेज होती है, इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसमें कोई भी जो बेसिकली अडॉप्टर है वो डिसाइड करता है या रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। चौथी स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन की। वंस द डिसीजन टू अडॉप्ट अ प्रोडक्ट हैज बीन मेड, it is used to purchaser. This stage when the adopter make a decision as to whether or not the product is actually useful to them, they will seek out further information, either support the use of product to better understand. This phase is interesting because it suggests that the designer marketer alike need to consider ownership process in detail. How can a user obtain useful information for post sale environment? चौथी स्टेज आती है इम्प्लीमेंटेशन की। जब आपने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया कि यस दिस कैन बी अडॉप्टेड, ये मेरे काम का प्रोडक्ट हो सकता है, आई हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है पोस्ट परचेज सेल से पहले जब आप बेसिकली उनको पूरी तरह से अश्योर कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन समझाते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग बिकॉज इट सजेस्ट द डिजाइनर एंड मार्केटिंग टू अलाइन द नीड्स टू कंसिडर द ओनरशिप प्रोसेस इन डिटेल। ओनरशिप प्रोसेस को डिटेल में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट टू ईज द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पे कि भाई आपने डिसाइड तो कर लिया है कि यस आई विल गो फॉर दिस, बट उससे पहले आपको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर सभी तरह की इंफॉर्मेशन जो ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट इज लास्ट स्टेज होता है बेटा इसका कंफर्मेशन का। At this point, the user evaluate the decision and decide whether they will keep the product. This phase can be ended by product abandonment or otherwise it will continue. For example, you will buy a new car today. You are likely to keep using the car for a number of years. However, you will probably sell the car or buy a new one. So this stage will normally involve in personal examination of the product and also the social one. Confirmation का मतलब होता है जब आप फाइनली डिसाइड कर लेते हैं, पर्सनली कंफर्म कर देते हैं कि आई विल यूज दिस, आई विल बाय दिस। तो आपने जैसे कोई कार खरीदी, आपने खरीदी, कुछ सालों तक उसको यूज किया, बाद में उसको सेल ऑफ कर दिया, तो ये कंफर्मेशन स्टेज होता है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने दो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है। सबसे पहले होता है एट्रीब्यूशन थ्योरी, जो बेसिकली कहती है कि हम किसी भी डिसीजन को हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं टैली करते हैं और इसमें रोल प्लेइंग, पर्सनालिटी, प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फिर हमने बात की डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की, बाय विच न्यू प्रोडक्ट आर अडॉप्टेड और नॉट अडॉप्टेड बाय देयर इंटेंट ऑडियंस। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑडियंस तय करती है कि प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। 5 स्टेप पे वो डिसाइड होता है, पहले उसकी नॉलेज दी जाती है, परसुएशन होता है कि लेना चाहिए, आपको बूस्टअप किया जाता है, डिसीजन होता है कि यस और नो, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है पोस्ट परचेज की, एंड आफ्टर दैट इज कंफर्मेशन व्हेन यू एक्चुअली कंफर्म द डिसीजन प्रोसेस, यू बाय दैट प्रोडक्ट, यू यूज दैट प्रोडक्ट, यू सेल दैट प्रोडक्ट, वो आती है कंफर्मेशन में। तो ये बेसिकली आज के कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्सेप्ट का कंटेंट था। इस कंटेंट को पूरा समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके अलावा ये कंटेंट के जो सारे नोट्स हैं वो इस वीडियो की लिंक में अटैच रहेंगे, जिससे आप इन्हें वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकें। कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत इजी कंटेंट है समझने वालों के लिए। जब आप ये समझेंगे कि मार्केट में हम वो कंज्यूमर हैं, तो जो भी चीजें हम लोग बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं या बेसिकली शो ऑफ करते हैं मार्केट में जाने के बाद, भाई एकदम से तो कोई चीज नहीं लेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हमारा आ जाता है कि भाई पहले मैंने कोई मोबाइल यूज किया तो अब मैंने फिर से लेना है, तो उसके पहले का जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है उसको तो ऑब्वियसली मैं जरूर टैली करूंगी। मेरी पर्सनालिटी, कुछ रोल प्ले, क्या इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्ट की वैल्यू में कितने पैसों का है, प्राइस क्या है, पैकेजिंग कैसी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। तो ये सारी चीजें एट्रीब्यूशन थ्योरी में आती है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का मतलब है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेना है कि नहीं लेना है, तो वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसकी नॉलेज हम लेंगे तभी तो हम डिसाइड
डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है, कब तक कंफर्मेशन देंगे। तो बेसिकली ये चीजें हमने इस कॉन्सेप्ट में पढ़ी है। आई होप कंटेंट आपको समझ में आया होगा। वर्ड टू वर्ड नोट से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।